हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी इंग्लिश क्लास 8 का लेसन हनीडी बुक का लेसन द सुनामी। तो द सुनामी लेसन में हमें क्या बताया गया है? इस लेसन में हमें बताया गया है कि सुनामी किस प्रकार, जो सुनामी है, ज्वार भाटाएँ वे आते हैं और हमारे सारे जीवन को अस्त व्यस्त कर देते हैं, क्योंकि ये इससे हमारे जनजीवन को बहुत प्रकार की हानि होती है। हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, ये घर मकानों को तोड़ देती है और कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं साथ लेकर आती है। तो जो हमारा ये सेकंड लेसन है द सुनामी, इसमें भी हमें कुछ इसके बारे में ऐसे ही इसी के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार सुनामी आती है और सारे जीवन को अस्त व्यस्त कर देती है। तो इसमें हमें कई अलग अलग कहानियाँ दी हुई हैं। इसमें हमें 3 पार्ट में कुछ अलग अलग प्रकार की कहानियाँ दी हुई हैं, जिन्हें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्टिंग लेसन में हमें बिफोर यू रीड में कुछ दिया हुआ है। लुक एट द मैप ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड गिवन हेयर। इसमें दिया गया है कि नीचे हमें अंडमान और निकोबार के मानचित्र दिए गए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए हम मेन स्टोरी पर चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मेन स्टोरी में हमें बताया गया है अ सुनामी इज़ अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कॉज्ड बाई अर्थक्वेक अंडर द सी। जो सुनामी होती है वह समुद्र के अंदर भूकंप से पैदा होने वाली एक बहुत विशाल और शक्तिशाली लहर होती है। ऑन 26 दिसंबर 2004 a tsunami hit Thailand and parts of India such as the Andaman and Nicobar Iceland and the Tamil Nadu coast। 26 दिसंबर 2004 के दिन एक सुनामी जो थाईलैंड और भारत के कुछ हिस्से जैसे अंडमान और निकोबार द्वीप के तमिलनाडु के तट पर आई थी। Here are some story of courage and survival। यहाँ पर हमें साहस और जीवित बचे रहने की कुछ कहानियाँ बताई गई हैं। इसमें हमें कई प्रकार की साहस और जीवित रहने की कहानियाँ हैं जो अलग अलग हैं। सारी कहानियाँ इसमें अलग अलग हैं। तो चलिए हम इसकी फर्स्ट जो कहानी है उसको स्टार्ट करते हैं। Did animals sense that a tsunami was coming? इसमें बताया गया है कि क्या पशुओं को पहले से ही पता होता है या उन्हें पहले से ही आभास हो जाता है कि कोई लहर या कोई सुनामी आने वाली है। सम स्टोरी सजेस्ट दैट दे डिड। कुछ कहानियों को पढ़कर हमें, इनमें कुछ कहानियाँ जो दी हुई हैं उन्हें पढ़कर हमें पता लगता है कि हाँ, जानवरों को एहसास हो जाता है कि जो सुनामी है वह आने वाली है। तो चलिए इसके फर्स्ट पार्ट को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। These story are all from the अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो। ये सभी जो कहानियाँ हैं वे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के इर्द गिर्द घूमती हैं। इग्निशियस वाज द मैनेजर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कच्छल। जो इग्निशियस होते हैं, इग्निशियस यहाँ पर एक इंसान का नाम होता है, वो कत्वाचल में एक सहकारी समिति में मैनेजर होते हैं। हिज वाइफ वॉक हिम अप एट 6 AM बिकॉज सी फेल्ट एन अर्थक्वेक। और जो इग्निशियस की पत्नी होती हैं वह उन्हें सुबह 6 बजे जगा देती है क्योंकि उनकी पत्नी को भूकंप के झटके महसूस होते हैं। इग्निशियस केयरफुली लुक हिज टेलीविजन, सेट ऑफ इट्स टेबल एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक। इग्निशियस होते हैं वह बड़ी सावधानी पूर्वक उनकी जो टीवी होती है उसको अपनी उसकी मेज़ से, टीवी जो मेज़ पर रखी होती है, मेज़ से हटाकर ज़मीन पर रख देते हैं, क्योंकि जब भूकंप आता है तो घर मकानों को हिलाकर रख देता है और इससे हमें घर मकान और जीवन का बहुत हानि होती है। इसलिए वे उस टीवी को नीचे रख देते हैं ताकि वह गिरकर टूट ना जाए। देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस। और उसके बाद जो इग्निशियस का पूरा परिवार होता है वह अपने मकान से बाहर चला जाता है। When the tremors stopped, they see the sea rising। जब भूकंप के झटके खत्म होते हैं तो वह देखते हैं कि जो समुद्र है वह बहुत भयंकर गति से ऊपर चढ़ रहा है, अर्थात आगे बढ़ रहा है। इन द चॉस एंड कन्फ्यूजन। हड़बड़ी में और भ्रांति में, यानी गड़बड़ी हो जाती है। 2 of his children caught hold of the hands of their mother, father and mother's brother and rush in the opposite direction। जो इग्निशियस के 2 बच्चे होते हैं वे अपनी माँ और पिता, जो इग्निशियस और अपनी माँ के पिता के हाथ पकड़ लेते हैं और माँ के जो भाई, उसकी माँ का भाई भी आया हुआ होता है, उसको पकड़कर विपरीत दिशा में भाग जाते हैं, अर्थात इग्निशियस से दूर रह जाते हैं। He never saw them again।
उसके बाद वह फिर कभी नहीं देखे गए, अर्थात वह उस बाढ़ में या उस भूकंप में, सुनामी में, ज्वार भाटा में बह गए। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु कम विद हिम वर सेव्ड। उसकी पत्नी भी उस बाढ़ में बह जाती हैं। ही नेवर सो देम अगेन, वे कभी फिर नहीं देखे गए। हिज वाइफ वाज आल्सो स्वीप्ड अवे, और जो उनकी पत्नी होती है वह भी उस बाढ़ में बह जाती हैं, भूकंप में बह जाती हैं। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन, सिर्फ वे 3 बच्चे, हु कम विद हिम वेयर सेव्ड, जो उसके साथ आए वे बच गए। अब इसमें हमें आगे बताया गया है, एक और नई कहानी जोड़ दी गई है इसमें। संजीव बाजा पुलिसमैन, जो संजीव था वह एक पुलिस में सिपाही था, सर्विंग इन कच्चल आइसलैंड ऑफ निकोबार ग्रुप ऑफ आइसलैंड, जो निकोबार द्वीप समूह के कतवाचल द्वीप में काम करता था, अर्थात उसकी नौकरी कतवाचल द्वीप में लगी हुई थी। ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, उसने किसी प्रकार खुद को, हिज वाइफ उसकी पत्नी को, एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स, और अपनी छोटी बच्ची को लहरों से बचा लिया। बट देन ही हियर्ड क्रिप्स फॉर हेल्प फॉर द वाइफ ऑफ जॉन द गेस्ट हाउस कुक, लेकिन फिर उसने अतिथि गृह या गेस्ट रूम की रसोइया की पत्नी जॉन की पत्नी की मदद की पुकारों को सुना। संजीव जंप्ड इनटू द वाटर, तो संजीव ने तुरंत ही पानी में छलांग लगा दी। बट दे वर बोथ स्वीप्ड अवे, लेकिन वे दोनों बह गए, जॉन की पत्नी और संजीव दोनों पानी में बह गए। 13 year old मेघना was swept away along with her parents and 77 other pupils। 13 वर्षीय मेघना अपने माता पिता और 77 अन्य लोगों के साथ बह गई। क्या बताया गया इसमें कि 13 वर्षीय जो मेघना होती है वह अपने माता पिता और 77 अन्य लोगों के साथ पानी में बह गई। She spent 2 days floating in the sea, holding on to a wooden door। वह लकड़ी के एक दरवाजे को पकड़े समुद्र में 2 दिन तक तैरती रही। उसे समुद्र में जैसे सुनामी आती है तो वह सभी प्रकार की तबाही लाती है, घर मकानों को तोड़ देती है, तो उसे एक समुद्र में जब वो तैर रही थी तो उसे एक जो हमारा डोर होता है, यानी किवाड़ होती है, किवाड़ बोलते हैं उसे, उसका एक वो मिल जाता है टुकड़ा, तो वह उस पर बैठकर 2 दिन तक पानी में तैरती रहती है। 11 times सी सो रिलीफ हेलीकॉप्टर ओवरहेड बट दे डिड नॉट सी हर। उसने 11 बार राहत के हेलीकॉप्टरों को अपने सिर पर मंडराते हुए देखा, लेकिन उन्होंने उसे नहीं देखा। जो हेलीकॉप्टर थे उन्होंने उसे नहीं देखा, लेकिन उसने 11 बार अपने सिर पर मंडराते हुए जो उसकी सहायता के लिए आए थे उस हेलीकॉप्टर को देखा। सी हैज़ ब्रॉट टू द शोर बाई ए वेव एंड वाज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन ए डेज। उसे एक लहर किनारे पर ले आई और समुद्र तट पर वह एक गुमसुम या बेहोशी की हालत में मिली। अब इसमें आगे कहानी में बताया गया है। अलमाज होता है जेविड वाज 10 year old। अलमाज जावेद 10 वर्ष की थी। शी वाज ए स्टूडेंट ऑफ कैरमल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पंप। वह पोर्ट ब्लेयर के कार्मेल कॉन्वेंट की एक छात्रा थी। कार्मेल कॉन्वेंट एक स्कूल होता है, स्कूल का नाम होता है, उसकी वह एक छात्रा थी। हर मदर राहिला होम वाज इन नाइको आइसलैंड। उसकी जो माँ राहिला होती हैं वह नानकोबरी द्वीप, उसकी माँ राहिलेबरा का घर कहाँ होता है? हर मदर राहिला होम वाज इन नानकोबरी आइसलैंड। उसकी मदर राहिला का घर नानकोबरी आइसलैंड में होता है। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। जो यह परिवार था यहाँ पर क्रिसमस को मनाने आया हुआ था। When the tremors come early in the morning, the family was sleeping। जब सुबह तड़के या सुबह बहुत जल्दी सुबह के समय भूकंप के झटके आए, उस समय सारा परिवार सोया हुआ था। अलमाज फादर सो द सी वाटर रिसीड। जो अलमाज के पिता ने होते हैं उन्होंने देखा कि समुद्र का पानी उतर रहा है, नीचे उतर रहा है। He understand that the water would come rushing back with great force। वे समझ गए कि पानी ज़बरदस्त गति के साथ वापस आएगा। जिस प्रकार ये नीचे जा रहा है
उसी प्रकार उतनी ही गति से ये ऊपर भी आएगा। ही वॉक everyone up and tried to rush them to a safer place। उन्होंने जो अलमास के पिताजी होते हैं उन्होंने सभी लोगों को, अपने परिवार को जगा दिया और उन्हें किसी सुरक्षित जगह पहुंचने के लिए कहा। As they run, जब वे भागे, her grandmother was hit on the head by something and he fell down। उसके दादा के सिर पर कोई चीज़ लगी, अर्थात उसके दादा पर के सिर पर कोई चीज़, बहुत भारी चीज़ लगी जिससे वह गिर गए। हर फादर रश टू हेल्प हिम, और जो अलमास के पिताजी होते हैं वह उनकी मदद के लिए जाते हैं, और अलमास के पिताजी उनकी मदद के लिए जाते हैं। देन कम द फर्स्ट गिंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे। तभी पहली जो विकराल लहर होती है वह आती है और उन दोनों को बहाकर ले जाती है। अलमास मदर एंड आंट स्टूड clinging to the leaves of the coconut tree, calling out of her। जो अलमास की माँ और मौसी होती हैं वह एक नारियल के पेड़ के पत्तियों से चिपके खड़ी रहती हैं। A wave uprooted the tree and they too were washed away। और एक सुनामी की लहर इतनी तेज़ी से आती है कि उस कोकोनट के पेड़ को उखाड़ कर ले जाती है और जिसमें उसकी माँ और मौसी बह जाती है। अलमास सॉ ए लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग। अलमास ने लकड़ी के एक लट्ठे को तैरते हुए देखा। जो लकड़ी का एक लट्ठा था, अर्थात लकड़ी का एक बहुत बड़ा डंडा था, आप कह सकते हैं, उसे तैरते हुए देखा। सी क्लाइम्ड ऑन टू इट। वह उस लकड़ी के डंडे से चिपक गई। देन सी फेंटेड। फिर वह बेहोश हो गई। When she woke up, जब उसे होश आया, she was in a hospital in कैमोरोटा। जब उसे होश आया तो वह कमरोता के एक अस्पताल में थी। From there she was brought to पोर्ट ब्लेयर। वहाँ से उसे पोर्ट ब्लेयर लाया गया। The little girl does not walk to talk about the incident। वह छोटी बच्ची जो उसके साथ जो घटना हुई थी उसके बारे में किसी भी प्रकार की बात करने के लिए सहमत नहीं थी। सी इज स्टिल ट्रेम्यूमाइज्ड। क्योंकि वह सदमे में थी, उसे इससे बहुत अच्छा सदमा लगा था, क्योंकि इसमें उसका सारा परिवार ख़त्म हो गया। उसकी मौसी, उसके पिता, दादा और उसकी माँ सभी इस सदमे में ख़त्म हो गए, जिससे वह बहुत बड़े सदमे में आ गई और इसीलिए वह कुछ बताने को राज़ी नहीं थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें सेकंड स्टोरी शुरू हो जाती है। टिली स्मिथ, ए ब्रिटिश स्कूल गर्ल। जो टिली स्मिथ होती है वो एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल होती है। was able to save many lives when the tsunami struck Paskut beach in Thailand. Through she has won a number of awards. Her parents have not allowed their daughter to be interviewed on television and made into a heroine. Why do you think they look the decision? इसमें बताया गया है कि टिली स्मिथ एक ब्रिटिश स्कूल की गर्ल होती है। जब थाईलैंड के फुकेट तट पर सुनामी ने कहर बरसाया था, उस समय टिली, ब्रिटेन की एक स्कूल छात्रा, अनेक लोगों को जीवन को बचाने में कामयाब रहती है। हालांकि उसे कोई पुरस्कार तो मिलता नहीं है, लेकिन जो उसके माता पिता हैं वह उसे टीवी में इंटरव्यू देने के लिए मना करते हैं कि आप टीवी में इंटरव्यू, बेटा आप टीवी में इंटरव्यू ना दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ हेयर इज ए स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। अब यहाँ थाईलैंड की कहानी का एक अंश दिया हुआ है। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट ए बीच रिसोर्ट इन साउथर्न थाईलैंड। दक्षिण पूर्व इंग्लैंड का स्मिथ परिवार दक्षिणी थाईलैंड के समुद्र तटीय सैरगाह पर क्रिसमस मनाने आया हुआ था। टिली स्मिथ वाज अ 10-year-old स्कूल गर्ल। जो टिली स्मिथ होती है वह एक 10 वर्षीय स्कूल की छात्रा होती है। हर सिस्टर वाज 7-year-old। और उसकी जो
बहन होती है वह 7 वर्ष की होती है। देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ, उसके माता पिता पेनी और कॉलिन स्मिथ थे। इट वाज 26 दिसंबर 2004, यह 26 दिसंबर 2004 का दिन होता है। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे, जो भयंकर सुनामी की लहरें होती हैं वे अपने रास्ते में चल रही होती हैं। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाई ए मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्थर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग, वे उत्तरी सुमात्रा में सुबह जल्दी ही ज़बरदस्त भूकंप से पैदा होती हैं या पैदा हुई थी। पैदा होती हैं या पैदा हुई थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बट टिली स्मिथ सेंस, लेकिन टिली स्मिथ को लगा दैट समथिंग वाज रॉन्ग, कि कुछ गड़बड़ी है या कुछ गलत है। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू ए ज्योग्राफी लेसन शी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 weeks बिफोर शी फेल्ट आउट ऑफ थाईलैंड विद देयर फैमिली। लेकिन टिली स्मिथ को लगा कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ी है। उसके दिमाग में बार बार भूगोल का वही अध्ययन आ रहा था जो उसने 2 सप्ताह पहले परिवार के साथ थाईलैंड की उड़ान के पूर्व इंग्लैंड में पढ़ा था। टिली सॉ द सी स्लोली राइज, टिली ने देखा कि समुद्र धीरे धीरे चढ़ रहा है। एंड स्टार्ट टू फोम, और झाग बबूले उठने चालू हो गए हैं। बबल एंड फ्रॉम बिरपूल्स, और झाग बबूले उठने शुरू हो गए हैं। शी रिमेंबर्ड दैट शी हैड सीन दिस इन क्लास इन ए वीडियो ऑफ सुनामी दैट हैड हिट द हवाईन आइसलैंड इन 1946। उसे याद आया कि उसने यह अपनी कक्षा में उस सुनामी की वीडियो फिल्म में देखा था जिसने 1946 में हवाई द्वीप पर प्रहार किया था। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो एंड टोल्ड देम द सुनामीज कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स, वॉल्केनोज एंड लैंडस्लाइड्स। उसकी भूगोल की अध्यापिका या भूगोल की टीचर ने इस वीडियो में उसे बताया था या दिखाया था कि सुनामी भूकंप से, ज्वालामुखी से और भूस्खलन से पैदा होती है। टिली स्टार्टेड टू स्ट्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच, टिली अपने परिवार को समुद्र तट से चल देने के लिए चीखने लगी, अर्थात वे अपने परिवार को चीख चीख कर कहने लगी कि हमें समुद्र पर नहीं रहना, हमें यहाँ से चलना है। She talked about an earthquake under the sea. She talked about an earthquake under the sea. She got more and more hysterical, said the mother. उसकी माँ पैनी ने बताया, उसने समुद्र के नीचे भूकंप की बात कही, वह ज़्यादा चीखने चिल्लाने लगी। I didn't know what a tsunami was. लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि सुनामी क्या होती है। But seeing my daughter so frightened, लेकिन जब मैंने देखा कि मेरी बेटी बहुत डरी हुई है तो मुझे लगा I thought something serious must be going on, कि ज़रूर ही कोई गंभीर बात हो रही होगी। Tilly parents took her and her sister away from the beach. टिली के माता पिता ने उसे उसकी बहन को लेकर समुद्र के तट से चल दिए, अर्थात उन्होंने समुद्र के तट को खाली कर दिया। टू द स्विमिंग पूल एट द होटल, होटल के स्विमिंग पूल पर ए नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट आल्सो लेफ्ट द बीच विद देम, होटल के स्विमिंग पूल पर उनके साथ कई और होटल में जो पर्यटक ठहरे हुए थे उन्होंने भी स्विमिंग पूल को या समुद्र के तट को छोड़ दिया। Then it was as if the entire sea had come out after them. I was swimming run. तब ऐसा लगा जैसे सारा कि सारा समुद्र उसके पीछे आ गया था। I was swimming run, और मैं चिल्ला रही थी भागो भागो। The family took refuge in the 3rd floor of the hotel. और जो परिवार था, उसका सारा परिवार था, उसने होटल की 3री मंजिल पर शरण ली। The building with
स्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स। और जो इस होटल की इमारत थी उसने 3 सुनामी लहरों के प्रकोप को झेला था। इफ दे हैड स्टेड ऑन द बीच दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव। अगर वो समुद्र तट पर ही टिके रहते तो जीवित नहीं बचते। The Smith later meet other tourists who had lost entire family। स्मिथ परिवार बाद में अन्य पर्यटकों से मिला जिन्होंने अपने पूरे परिवार को सुनामी की प्रकोप या लहरों में खो दिया। Thanks to Tilly and her geographic lesson, they had been forewarned। हमें टिली और उसके भूगोल के अध्याय की बदौलत समय रहते चेतावनी मिल गई थी। टिली went back to her school in England and told her classmates her trifling tale। टिली इंग्लैंड में अपने स्कूल वापस चली गई और अपनी कक्षा के विद्यार्थियों को या अपनी फ्रेंड्स को उस भयानक किस्से के बारे में बताती है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे की लेसन का डिस्कस हम अगली वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।